हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन। आप सभी अच्छे हों और बढ़िया से पढ़ रहे हों, आई होप। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो पिछली दो वीडियोस में हमने रेक्टिफायर के बारे में ही पढ़ा, जिसमें हमने किया था हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। बट आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी हमारे फुल वेव को ही कन्वर्ट करेगा, सो दिस इज़ नोन एज फुल वेव ब्रिज। ब्रिज एक ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, सो दैट दिस इज़ नोन एज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास जो है वो 4 डायोड है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें हमारे पास थे 2 रेक्टिफायर डायोड थे, और ट्रांसफार्मर था, एसी सप्लाई थी। और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है सो दैट कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो हम कहीं ना कहीं जो है वो उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। तो यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, जो कि जितने भी रिपल वगैरह थे यहाँ पे जो आउटपुट में आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो किस तरह से उसको कम करके जो है वो एज अ फिल्टर की तरह जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, और हमें आउटपुट में नॉट नॉट दी प्योर डीसी बट डीसी की तरह ही हमें जो है वो आउटपुट करंट देगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। चलो करते हैं शुरू। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइकिल ऑफ दी एसी। जैसे ही हमारे जो सप्लाई सोर्स है वहाँ से 220 वोल्ट आएगा, तो वैसे ही हमारी प्राइमरी कॉइल के साथ वो पास करेगा, और सेकेंडरी कॉइल में भी सेम वैसे ही इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस इज़ योर नेगेटिव। ये फर्स्ट केस समझ रहे हैं हम इसका पॉजिटिव साइकिल का। ठीक है, तो जैसे ही आप देख रहे हो डायग्राम में, जो पॉजिटिव साइड है ऑफ द सेकेंडरी साइड इज कनेक्टेड टू दी D2, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कनेक्ट तो D1 के साथ भी है, बट यहाँ पे जो D1 है दैट इज़ रिवर्स पास्ट। मीन्स यहाँ पे देखो आप, जो नेगेटिव साइड है वो इसके साथ पॉजिटिव के साथ जो है वो कंडक्ट नहीं करेगी। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द AC द D2 डायोड विल कंडक्ट। ओके, तो यहाँ से हमारा करंट जो है वो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल है दैट इज़ कनेक्टेड टू दी D4 डायोड के थ्रू। तो यहाँ से जो करंट जो है वो जाएगा D4 डायोड के साथ इस वाले ब्रांच में, बट नॉट इन D3 बिकॉज सेम रीजन है, रिवर्स ब्यास्ट हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ से करंट जो है वो यहाँ पे हमारे कैपेसिटर के थ्रू और RL के थ्रू हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, जो कैपेसिटर है दैट विल एक्ट एज ए फिल्टर सर्किट की तरह जो है वो क्या बोलते हैं वर्क करेगा। फिल्टर सर्किट क्या होते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पर यहाँ पे समझने के लिए जो कैपेसिटर है वो इसको कुछ इस तरह से जो ज़ीरो नहीं होने देगा, आपको
पता होगा जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर जो है वो कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर रखेगा। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे अपने एसी सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर को, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू भी जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल, during the positive cycle this will also charge and it will not it will not lay this one जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ज़ीरो हो रही है वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, आउटपुट पे इसको ना होके जो इसकी चार्जिंग जो इसमें चार्ज करंट होगा उसको वो सर्किट में फ्लो करवाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक है, सो दैट इट विल नॉट कम टू दैट पॉइंट, और जो कहीं ना कहीं हमें जो रिपल देखने को मिल रहा था पुराने वाले केस में वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये तो होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी वी विल सी हाउ द केस डिफर। ओके, तो अब समझते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 के दौरान क्या देखेंगे हम, जब नेगेटिव साइकिल आएगा हमारे पास तो negative will be induced on the upper side of the secondary winding of the transformer। ठीक है, और जो लोअर साइड होगी उस साइड हमारे पास होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो अपर साइड से करते हैं, चलो शुरू अपर साइड है, उस केस में जो टैप D1 विल कंडक्ट, जो पॉजिटिव साइकिल था उस टाइम हमारा D2 और D4 इज कनेक्टिंग। ठीक है, बट जो नेगेटिव साइकिल थी ये वाली, तो उस टाइम हमारा तो D1 विल कनेक्ट। अभी देखना यहाँ पे D1 से करंट होता हुआ जाएगा और क्या बोलते D1 से होते हुए जाएगा और अपने यहाँ से होते होते और यहाँ पे कैपेसिटर को यहाँ पे लोअर साइड पे नेगेटिव जो है वो देगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे पहुँच जाएगा, और जो पॉजिटिव है ऑफ द नेगेटिव साइकिल ऑफ द साइन वेव, जो नेगेटिव साइड ऑफ द जो सेकेंडरी side of the transformer that is connected to the diode D3 उस टाइम हमारा जो है वो फॉरवर्ड ब्यास्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव विल रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, तो वो डायोड D3 उस टाइम हमारा कनेक्ट करेगा, तो करंट विल गो थ्रू दिस पाथ। ठीक है, और across RL and we again the obtain the output voltage। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगी भी आउटपुट। सेम यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी क्या बोलते हैं आउटपुट जो वोल्टेज थी या करंट जो भी था वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर की आपको एक प्रॉपर्टी हमने की थी जब हमने आपको कैपेसिटर करवाया था, उसमें कि कैपेसिटर में जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर जो है वो चार्ज को स्टोर रखता है। ठीक है, और जब सर्किट में क्या बोलते ये डिस्चार्ज होगा तो ये वोल्टेज को ज़ीरो नहीं होने देगा और सर्किट में उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, बाई डिस्चार्जिंग सो दैट कि हमें जो है वो आउटपुट में जो है वो DC विल ऑब्टेन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ग्रो। तो बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। पिछले केसेस में हमने देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें हमारी जो एफिशिएंसी थी दैट इज़ 60 पॉइंट सॉरी 40 पॉइंट 40.1 40.6 सॉरी 40.6 जो फुल वेव था, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर या जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी अपने पास रहती है इसका डबल, 6 दूनी 12, 4 दूनी 80 और 81 40 1.2%। ठीक है, चलो ये तो बात होगी इसकी एफिशिएंसी की। बट जो मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है वो क्या बोलते हैं अपने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की रहती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो अपनी वेव फॉर्म है जो दे रहा है हमें आउटपुट में, उसकी जो पल्सेटिंग डीसी था, नो डाउट दैट इज़ ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल, बट उसमें जो रिपल तो जो आ रहे थे हमारे फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, तो उसको कहीं ना कहीं इसने जो है वो अवॉइड करने की कोशिश की है। तो इस केस में हमें क्या बोलते हैं आउटपुट जो इसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वगैरह रहेगा वो फुल वेव रेक्टिफायर से भी बढ़िया रहेगा। सो दिस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रेफर ओवर द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर से भी बढ़िया जो है वो इसकी भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने छोटे छोटे टॉपिक को हम रोज़ डेली कवर करते हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लेट्स ग्रो, और कुछ ना कुछ सीखते रहें, सिखाते रहें। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट को समझने की हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड जय श्री राम।